लिबनान पर इसराइली हमले ने अमेरिका ईरान माहदे की तकरीब में चंद घंटों की ताखीर कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुशीरों ने बैरूत पर हमले की इतला दी तो हैरान रह गया। नेतन्याहू को हमला करने की क्या जरूरत थी? नेतन्याहू को बता दिया है, तुम समझ बूझ से आ रही हो, फैसला साजी की सलाहियत नहीं रखते। इसराइल के बैरूत पर हमले से बहुत नाखुश हूँ, हम दिल के बहुत करीब हैं। बैरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए था। लिबनान पर हमले की वजह से माहदे में ताखीर हुई। ये माहदा अमन के आगाज की सूरत इख्तियार कर सकता है, इसे जाया न करे। मामूली हमले को इस अहम अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इसराइल हमले बंद करे, किसी सूरत ईरान से माहदे में रुकावट न बने। जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद तमाम धड़ों के लिए लाजमी करार। हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकराती रास्ता अपनाने का फैसला किया था। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान मीडिया से गुफ्तगू का मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्जामात अफसोसनाक है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ आज मुल्क की सबसे अहम तरजीह है। हुकूमत अवाम की माशी बेहतरी, कौमी इक़्तिदार और इलाक़ाई ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बैक वक्त काम कर रही है। अव्वलिन तरजीह ईरान और ईरानी अवाम है। फ़ाल सिफारतकारी, दाखिली इत्तेहाद और माशी इस्लाहात के जरिए मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। खलीजी ममालिक के साथ कई मामलात और गलत फहमियां हल होने के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान को नजरअंदाज करके खित्ते में सलामती मुमकिन नहीं। इक़्तिसादी तरक्की और देरपा इस्तेहकाम का रास्ता बाहमी ताउन और मुश्तरका मफादात के एहतराम से ही निकलता है। फौजी ताकत के बावजूद कौमी यकजहती और अवामी मुज़ाहमत ने दुनिया को ईरान की असल ताकत का एहसास दिलाया। अवामी हिमायत ईरान की सफारती पॉलिसी का अहम सतून है। इसराइल की अमेरिका ईरान मुआहदा सबूताज करने की कोशिश, बैरूत पर मिसाइल हमले कर दिए। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल, इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान, अमेरिका से मुज़ाकरात रोकने की धमकी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर आपके पास अपने वादे और जिम्मेदारियों को पूरा करने की सलाहियत नहीं तो फिर मुज़ाकराती अमल को जारी रखने की बात करना बेमकसद है। इसराइली हमला इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपने वादों और जिम्मेदारियों पर अमल दरामद कराने की सलाहियत नहीं रखता। सहूनी रियासत को सब्ज बाग दिखाकर आप कोई रियायत हासिल नहीं कर सकते। गुड कॉप बैड कॉप का खेल अब बहुत पुराना हो चुका। ईरान के नायब मिलिट्री कमांडर असदी का कहना था, बैरूत पर हमले का इसराइल को जवाब दिया जाएगा। इसराइली फिजाई का लिबनानी दारकूमत बैरूत पर हमला, 3 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दूसरा, इसराइली तैयारों ने एक इमारत पर 4 मिसाइल फायर किए जिससे कई फ्लैटों को नुकसान पहुंचा। अस्पताल में कई जख्मियों की हालत नाजुक। शहादतें बढ़ने का खदशा, इसराइल ने जनूबी लिबनान में एक गाड़ी को भी निशाना बनाया। ईरानी पार्लिमान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि बैरूत पर इसराइली हमले का सख्त जवाब आने वाला है। अमेरिका ईरान के दरमियान तारीखी मुआहदे के मुसद्दे की मजीद तफसीलात सामने आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान हतमी मुआहदे तक जोहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का पाबंद होगा। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी, जोहरी तनसीबात में तोसी फौरी तौर पर रोक देगा। अमेरिका ईरान पर तेल की पाबंदियां खत्म करेगा। आपना हुर्मस तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए फौरी बहाल होगी। इब्तदाई मुआहदे के बाद आइंदा 60 दिनों में हतमी मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। हतमी मुआहदे तक ईरान पर कोई नई पाबंदियां नहीं की जाएगी। वाशिंगटन इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान की तामीरों और तरक्की का मंसूबा तैयार करेगा। मुजवजा मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे भी जारी करेगा। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। कश्मीरी मुजाहिरीन पर पुरअमन तौर पर एहतजाज खत्म कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपील। कहा, जम्मू कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौज बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कश्मीर की आवाम को बार बार एहतजाज, महाजराई और गैर यकीनी सूरत हाल के चक्रों से नहीं गुजरना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस देने का मुतालबा कर चुके हैं।
मुत्तहिदा की चेयरमैनशिप पर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MKM पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे पार्टी चेयरमैनशिप में तोसी मांगी जा रही है। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें कहें, हम बनवा दें। एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हकूक नहीं दिलवा सकता। जिनसे हकूक लेने हैं इन्हीं से पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांगे तो क्या होगा। जो कौम के साथ मुखलिस है उसको सर पर बिठाएंगे वरना टकरा जाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी का भी भरपूर जवाब। कहा, मुझ पर भी नजर रखो, पार्टी छोड़ जाऊं तो वापस नहीं आने देना। जिन्हें इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज नहीं उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। पार्टी में मौजूद बदनीयतों को निकालना होगा। कारकुनान अपनी इज्जत नफ्स से किसी को मत खेलने दें। MKM की जिम्मेदारी नहीं कि किसी शख्सियत को इसकी मंशा के मुताबिक मंजिल तक पहुंचाएं। हमें कौम को मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूं। जब तक पार्टी चाहेगी वज़ीर आला रहूंगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MKM वाले अपने घर को संभाले। MKM अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। MKM वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट किया। इनके पास तनकीद के सिवा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने सूबे की तरक्की के लिए अमली इक़दाम उठाए। विफाक ने बजट में सिंध के मंसूबों के लिए 64 अरब रुपए रखे हैं। किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, सिर्फ सिंध के हिस्से का पानी मांग रहा हूँ। पानी की कमी के मामले पर 3 रोज कबल वज़ीर आज़म को खत लिख चुका हूँ। सिंध को पानी की 41% कमी का सामना था। शिकायत पर 20,000 क्यूसेक इजाफा किया गया। सिंध के आबी हकूक का हर फोरम पर दिफा जारी रखेंगे। कायद आज़म के पाकिस्तान में आए थे, भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। खालिद मकबूल सदीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, क्या MKM से पहले कराची में अमन था? क्या हमसे पहले भी दूध और शहद की नहरें बह रही थी? कराची की मरदमशुमारी पर ढाका भुट्टो के दौर में माना गया। 18वीं तरमीम के बाद छोटा सा स्कूल तक नहीं खोल सके। कराची में कोई मसला नहीं था तो MKM का वजूद क्यों हुआ? कराची के पैकेज के लिए हर दौर में सिर्फ MKM ने आवाज उठाई। पानी के तमाम मंसूबे MKM के लगाए गए थे। MKM के दौर में कराची दुनिया के 12वें तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल था। आपने कौन से तीर चलाए? बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। ये चाहते थे मुल्क दिवालिया हो। IMF को खत लिखने का रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर इत्तेहाद का कौमी असम्बली में बजट पर इज़हार ख्याल। कहा, 50,000 से कम तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं। 50,000 से 1 लाख तक 1% टैक्स लगाया। मुनसिफाना सिस्टम लागू कर दिया। अब टैक्स न देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं उठाया जाएगा। फील्ड मार्शल की वजह से माशी इस्तेहकाम आया। आज गैर मुल्की सर मुबादला 17.2 अरब डॉलर है। सियासत के लिए मुल्क के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। अपोजिशन और इत्तेहादी अरकान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी बजट अशराफिया का बजट करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स फर्स्ट क्लास सफर करने वालों को रिलीफ दिया गया। बिजली और पेट्रोल की कीमतें पूरे खित्ते से ज्यादा हैं। गुजरा को मेडल दिए जा रहे हैं। क्या 8,000 रुपए कमाने वाला शख्स घर चला सकता है? नौजवान की कीमत 32 रुपए लगा दी है, जबकि इस्लामाबाद में समोसा 40 रुपए का मिलता है। असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने असाद दिया, कानून की हुक्मरानी की बात की। IMF को खत लिखने का कहा गया कि आपने वो खत पढ़ा, इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसमें पाकिस्तान के नुकसान की बात हो। हमारे वक्त में इकोनॉमी क्या थी, आज क्या है? आमिर डोगर ने कहा कि हम मानते हैं हर दौर में मुदाखलत होती रही है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। पेट्रोलियम की हालिया कीमतों से एक गरीब आदमी ज़हनी मरीज बन गया है। आइंदा माली साल 6,09,440 नए गैस कनेक्शन देने का हदफ मुकर्रर। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 6,02,840 नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 3,450 नए गैस कनेक्शन देने का मंसूबा। दस्तावेजात के मुताबिक सुई नॉर्डन के सिस्टम पर 6,02,840 नए गैस कनेक्शन का हदफ मुकर्रर है। सुई सर्दन 3,450 नए गैस कनेक्शन देगी। आइंदा माली साल 2,905 नए कमर्शियल गैस सारिफिन को प्लान में शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 500 अरब रेवेन्यू हदफ हासिल करने के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी प्रॉपर्टीज को माशी सरगर्मियों में लाने की तैयारियां तेज। 12 इदारों से प्रॉपर्टीज की तफसीलात तलब। सरकारी जमीनों की मार्केट वैल्यू और रेवेन्यू पोटेंशियल का तखमीना लगाया जाएगा। कमर्शलाइजेशन के नए मौके तलाश करने के लिए मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। तमाम अथॉरिटीज को रेवेन्यू जनरेशन प्लान और टाइम लाइन जमा कराने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पेशावर बस अड्डे की सड़क के लिए NOC मिल गया। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल इस्लाम की तस्दीक कहते हैं रसाई का मामला NHA के NOC की वजह से इल्तवा का शिकार था। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के साथ मीटिंग में मामला उठाया। एहसन इकबाल ने इसे हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने NOC जारी कर दिया। वज़ीर आज़म से पास्को से गंदम फराहमी कॉन्ट्रैक्ट रेट के मुताबिक 1.5 लाख टन गंदम की फराहमी का मामला भी उठा दिया था। इस मामले में मस्बत पेशरफ्त हो रही है।